क्या है नई शिक्षा नीति लागू? आपको बताएं कि भारत के सभी छात्रों व परिवार सदस्य ध्यान से सुने। तो चलिए हम आपको बताएं अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से। नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। आपको बताएं कि नई शिक्षा नीति लागू जो की गई है उस पर क्या क्या है, उस पर हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दें। स्कूलों में छात्रों के भविष्य में और भी अच्छा निखार और स्किल की बात करें तो स्किल का काफ़ी विकास किया जाएगा। काफ़ी लंबे समय बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको बताएं कि काफ़ी लंबे समय के बाद शिक्षा नीति में वेरिएशंस यानी जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेगी और ये बताया जा रहा है कि ये नई शिक्षा नीति छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी और कई ऐसी अलग अलग क्षेत्र में भी छात्रों को दूसरे पीछे भागने से अच्छा है कि अपनी एक अलग पहचान बनाए। वो सभी छात्रों में कुछ खास स्किल्स का होना ज़रूरी है और आप जानते हैं कि हर जो छात्र होता है उसमें अपने अपने को होते हैं स्किल्स होते हैं, अपनी अपनी एक पहचान जो है वो बना सकते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि उनमें क्या स्किल्स है। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे मोदी सरकार की तो मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति छात्रों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इससे हम आपको बताएं, इससे क्या होगा, इससे पूरे देश में शिक्षा मजबूत और साथ ही जितने भी छात्र हैं उनके लिए जो नीति है वो काफ़ी अच्छी यानी उपयोगी साबित होगी। आपको बता दें कि देश में नई शिक्षा नीति लागू होने से छात्रों को काफ़ी बदलाव, काफ़ी वेरिएशंस, काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। बच्चे ही आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे। हम आपको बताएं कि जैसे कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें देश का भविष्य माना जाता है कि देश को अगर अच्छा और सशक्त और मजबूत बनाना हो तो छात्रों का यानी युवाओं का जो भविष्य है वो अच्छा होना चाहिए। इससे जो हमारा देश है वो तरक्की की राह पर चलता है। अगर हम आपको बताएं कि किस तरह से जो शिक्षा है देश का इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए शिक्षा पद्धति में बदलाव किया जाता है। आपको हम बताएं कि देखते हुए समय के अनुसार जो है वो शिक्षा में बदलाव बहुत ही ज़रूरी है। हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव और मांग काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा नीति में ये बदलाव तीसरी बार किया गया है। शिक्षा नीति की बात करें तो शिक्षा नीति में पहली बार कब बदलाव हुआ था, हम आपको बताएं 1968 में, और दूसरी बार जो ये बदलाव हुआ था काफ़ी वेरिएशंस जो थी, चेंजेस जो थी वो देखने को मिली थी। नई शिक्षा नीति में बदलाव की अगर हम बात करें तो इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत की गई है। इससे देश भर के स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा नीति में अब बदलाव के देखने को मिलेगा। आपको हम बताएं इसमें काफ़ी सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी और इसका जो मेन फ़ायदा यानी मुख्य फ़ायदा वो छात्रों को मिलेगा। हम बात करेंगे 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था और इसको बदलाव के नई शिक्षा नीति के तहत अब 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। अब देश में शिक्षा सिस्टम को और भी ज़्यादा और अच्छे तरीके से अगर हम बोलें तो छात्रों के लिए बेहद ही ये एक स्टिक और आसान पैटर्न है और सभी के विचार विमर्श और सुझाव के बाद इस शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जो आने वाले समय में जो है वो छात्रों के ऊपर लागू होगा। हम आपको बताएं इसमें क्या क्या वेरिएशंस, क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगी और छात्रों के लिए ये काफ़ी अच्छा जो है वो निर्णय लिया गया है। आपको बताएं कि किस तरह से नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो भी हमने आपको बताया। हम आपको बताया इसमें क्या क्या बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसमें जो बदलाव होगा वो ये होगा सिलेबस में बदलाव, यानी जो सिलेबस होगा वो चेंज होगा। दूसरा बदलाव बोर्ड परीक्षा में बदलाव। बोर्ड परीक्षा में भी काफ़ी बदलाव जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। विषयों के साथ साथ भाषा में बदलाव, यानी कि कोई भी टॉपिक होगा उसके साथ साथ उसमें क्या भाषा है उसमें भी काफ़ी बदलाव जो है वो नजर आएंगे और अन्य नए विषयों को जोड़ा गया है। आपको बताएं कि नई शिक्षा नीति लागू होने से जो ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, सिलेबस में बदलाव, बोर्ड परीक्षा में बदलाव, विषयों के साथ साथ भाषा में बदलाव और अन्य नए विषयों को जोड़ा गया है। और आपको बताएं हम ये बदलाव कितनी देर के बाद हुआ,
34 साल बाद, 34 साल के बाद ये बदलाव जो है वो देखने को मिला। हम आपको फिर से एक बार बताएं कि नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है उस पर क्या क्या वेरिएशंस, क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी खबर जो है हम आपके सामने लेकर के, आपके समक्ष लेकर के पेश हुए थे और हमने आपको इस पर जो है विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आखिर में फिर से मैं आपको एक ये 4 लाइंस जो है ये बताती चलो इनकी कि इसमें क्या क्या बदलाव जो है वो होंगे। सिलेबस, बोर्ड परीक्षा में बदलाव, विषयों की बात करेंगे तो विषयों के साथ साथ भाषा में बदलाव, अन्य नए विषयों को इसमें जोड़ा गया। और साथ ही अगर हम बात करें 34 साल बाद बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला। तो चलिए आज के हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे, तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।